बाबा की ऊंची हवेली, मैं कमली मेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई, मैं कमली। और सालन तो बहुत मजे का बनाया तुमने। आपसे ही तो सीखा। दर्द न जाने कोई, ख्वाब मेरे। मैं नहीं मानती कोई दस्तूर वस्तूर, कोई रस्मो रिवाज। मैं आपको कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। और मेरी आंखें बंद हो गई और तुम अकेली रह गई तो? जीवन है मेरी एक पहेली की खुशियां मेरे। आपका बुखार तो बहुत तेज हो गया। चलिए डॉक्टर के पास। मैं रिक्शा मंगवा लेती हूँ दरवाजे पे। क्या फायदा डॉक्टर के पास? क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर ने कहा है कि बुखार अगर तेज हो जाए तो टेस्ट वगैरह करवाने बहुत जरूरी है। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। छन से गिरी रूठ गई दुनिया मेरी, ख्वाब मेरे चूर हुए, वो सरवाइव नहीं कर पाए। बंधन सभी छूट गए, जीवन है मेरी एक पहेली, चुपचाप आहें मेरी, बंधन अब और क्या फिक्र करूं तुम्हारी? भाई एक अपार्टमेंट ले दिया है, घर का सामान सारा रख दिया है उसमें, एक मुलाजमा रख दी है तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। और क्या करूं? कुछ ना कहा जो भी हुआ, बस है यही कहानी मेरी, ख्वाब मेरे चूर हुए, बंधन सभी छूट गए, जीवन है मेरी एक पहेली मेरे। तुम तो इस तरह घर को सजा रही थी जैसे घर में नई दुल्हन आ रही है। तो फिर कैसा लगा अमल का कमरा? गुड लग रहा था वैसे तो। देखना, हम उन्हें ऐसे ही वेलकम करेंगे जैसे कि वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आ रही हैं। वैसे अब मियां हैं कहाँ अभी तक? आए क्यों नहीं? आ जाएंगे। लो, क्या हुआ बमिया? अमल किधर है? खबरदार जो आइंदा किसी ने उसका नाम लिया इस घर में। और अगर किसी को उसकी ज्यादा परवाह है, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, चला जाए यहां से। लेकिन अब बमिया। बस कह दिया मुझे जो कहना। ये क्या हो गया? पता नहीं। अब तो जो ना हो इस हवेली में वो कम है। लेकिन इस मामले को अब्बा मियां के गुस्से पे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं जा रही हूँ अब्बा मियां से बात। अच्छा रुक जाओ। क्यों? अगर तुम गई और उन्होंने तुम्हें डांट दिया फिर? डांटते हो तो डांटने दो। नहीं बच्चों रुको, दानी भाई आ रहे हैं, उनसे बात करें। दानियाल, क्या हुआ मामू मियां? अमल को ले आ। हुआ
हम लोगों के चेहरे पे 12 क्यों बजे? क्या माँ? दानियाल, दानियाल, ये बैग्स में सारा उसका सामान है, ले जाओ और उसे वापस कर दो। मैं उसकी कोई चीज इस घर में नहीं देखना चाहता। लेकिन मामू मियां, बस, मैंने जो कह दिया है वो कर दो। ये सामान उठाओ, ले जाकर उसको दे दो, और अगर वो लेने से इनकार करे तो उसके दरवाजे पर रख दो, और वरना किसी यतीम खाने में दे दो या इसको आग लगा दो। लेकिन इस घर में उसकी कोई चीज अब मैं नहीं देखना चाहता, बिल्कुल। आप अमल को अपने साथ नहीं लाए। तुम लोगों के कहने से मैं चला गया था उसको वापस लाने के लिए। मैंने उससे बहुत कहा, बहुत खुशामद की उसके चलो वापस चलो, लेकिन वो इस घर में वापस आने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में वापस आए। मामू मियां, आपने सब बस, मुझे इल्जाम मत दो। जो कुछ बिगाड़ा है उसने बिगाड़ा है, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। उठाओ ये सामान और लेके जाओ और उसे वापस कर दो। जो बात आपने बिगाड़ी है उसमें मैं तो क्या, घर का कोई फर्द आपका साथ नहीं देगा। तो जो आपने बिगाड़ा उसे आपको खुद ही ठीक करना होगा। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खुद सुलझा लें। दानियाल, कहाँ जा रहे हो? दानियाल, दानियाल! सॉरी यार। किस बात के लिए? तमाम बातों के लिए यार। मुझे अपनी सोच पे शर्मिंदगी हो रही है। मैंने भी आम लोगों की तरह सोचा, तुम्हारी नीयत पे शक किया। मुझे नहीं पता था कि तुम अमल से बहुत पहले से मोहब्बत करते हो। अब भूल जाओ सब। नहीं, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अच्छा मिला हो, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं अमल से भी माफी मांगना चाहता नहीं, उसके सामने आप उसमें से किसी भी बात का जिक्र करना उसको मजीद तकलीफ देने के बराबर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमल के साथ बहुत ज्यादती है, सिर्फ इस मामले में नहीं, हमेशा से। कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी मोड़ पर उसके साथ ऐसा हुआ है। अब गुजरे वक्त पे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आगा जी और अमल की आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में दुआ जरूर की जा सकती है। तुम अब्बा मियाँ को नहीं जानते, वो अपने गुरूर, तकब्बुर और अना के सामने मजबूर हो गए। दूसरों के सामने अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए वो एक दफा फिर अमल के साथ ज्यादती कर सकते। वो क्या? हो सकता है इस बच्चे की वजह से
इस बच्चे को अपनाने की वजह से, जमाने के सामने शर्मिंदगी से बचने की वजह से वो अमल को छोड़ दे, ये ऑप्शन उनके जहन में हो सकता है। क्या? अगर अब्बा मियां ने ऐसा कुछ किया तो मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम अमल को अपना लेना यार। खुदा ना करे अमल के साथ ऐसा कुछ भी हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें पता तो है कि अब्बा मियां अमल को डिजर्व नहीं करते। तो मैं कौन सा अमल को डिजर्व करता हूँ? आज अमल जिन हालात में है उनकी जड़ तो मैं ही हूँ। अमल की जिंदगी में तकलीफों की शुरुआत तो मुझसे हुई है। उसकी जिंदगी को अंधेरे में किसी और ने नहीं, मैंने धकेला है। और रही बात अमल को अपनाने की, तो कोई बाजार का खरीदा हुआ खिलौना नहीं है कि मैंने कल छोड़ दिया तो अब्बा मियां ने अपना लिया, और आज अब्बा मियां ने छोड़ दिया तो मैं अपना लूं। और इस सब में अमल कहाँ है? उसकी जिंदगी में उसके फैसले कहाँ हैं? मेरी नजर में अब अमल का बहुत ऊंचा दर्जा है और अब मैं उसके लायक नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। संभालो को तो। हद होती है किसी चीज की। कोई एहसास ही नहीं तुम लोग कि बूढ़ा बाप घर पर अकेला है, परेशान हो रहा होगा। यानी मेरे फोन का भी जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने। कहां गए थे तुम लोग? अमल के पास गए थे ये लोग। हमारे माशरे में औरत को औरत होने की सजा दी जाती है, लेकिन आपने अब्बा मियां अमल को मां बनने की सजा दी। कैसी जिल्लत अब्बा मियां, कैसी शर्मिंदगी। आपको जरा भी रहम नहीं आया उस पर? कि रसूल खुदा ने एक बिल्ली को मस्जिद में आने की इजाजत दी थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो बिल्ली मां बनने वाली थी। लाख कहा इन लोगों ने कि साथ चल, कि वो नहीं मानी। एक ही बात की थी कि आप शर्मिंदा होंगे, आपको बुरा लगेगा। तो मामू मियां, अब आप खुद किसी भी तरह से समझाकर, मनाकर कि अब प्यार से अमल को इस घर में वापस ले आए, क्योंकि यही हम सब के लिए बेहतर होगा। अमल ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, आप क्या करें? आप ऐसा करें, दानी भाई को कॉल करें। हाँ, दानी को कॉल कर। हसन? हाँ हसन बोलो। हेलो दानी, हम काफ़ी देर से अमल के फ्लैट के सामने खड़े हुए थे। काफ़ी बेल्स दी, आवाज़ भी दी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। क्या मतलब? मुझे लगता है शायद ये लोग घर पे नहीं है। अब तुम बताओ हम क्या करें? अच्छा हाँ, एक काम करो, उसी बिल्डिंग में नीचे वाले फ्लोर पे अनवर का भी घर है, वहाँ जाके चेक करो। और हाँ, वहाँ जाके मुझे खबर ज़रूर देना। चलो ठीक है, मैं अनवर भाई के घर पे जाके पता करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
अनवर भाई के फ्लैट पे जाके देख। सूफिया, सूफिया, बाकी कहाँ हैं सब लोग? अपने कमरे में होंगे। अच्छा तुम एक काम करो, किंजा को तैयार कर दो, मैं उसे लेकर बाहर जाना चाह रहा हूँ। अब वो सो रही है। सो रही तो क्या हो गया, उसको जगा दो। मेरे साथ बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, खेलेगी कूदेगी, फ्रेश हो जाएगी। अब अम्मी अगर आपने फ्रेश होना है तो आप हो आए, किंजा को मत जगाएं। बात सुनो सुफिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा जो ये अंदाज था ये मुझे पसंद आना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बाप हूं तुम्हारा सुफिया, ऐसा नहीं है कि तुम जो कुछ कहना चाह रही हो मैं उसे समझता नहीं हूं। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो और क्यों कहना चाह रही हो। अब ये इधर उधर देखने से बात नहीं बनेगी। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो मुझसे, समझी तुम? क्या हो गया? तुम किंजा को मुझसे यानी उसके नाना से दूर क्यों करना चाह रही हो? क्या आप नहीं जानते अम्मी? मैं नहीं जानता। हैरत है, वो औरत आपकी बीवी है। आप उसके एहसासात, उसके जज्बात नहीं समझ सके, उसे दरबदर कर दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी आपने। और इतने आराम से कह रही कि क्या हुआ है अमल को। फिर वही अमल अमल अमल। जी अमल, एक बार नहीं बार बार अमल, क्योंकि अब उसकी हैसियत इस घर में और ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो वो सिर्फ आपकी बीवी थी, लेकिन अब वो आपके। बस खामोश। मुझे तो खामोश कर दिया आपने अब अम्मी, लेकिन किस किस को खामोश करते फिरेंगे आप? अब अम्मी हम सब अमल के साथ हैं, और तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप उसे उस्मान से वापस नहीं ले आते जिसकी वो हकदार है। लेकिन हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप उसे लेने नहीं जाते। मैं उसे लेने के लिए गया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि उसने मुझसे कितनी बदतमीजी की थी। मैं उसे यहां लाना चाहता हूं, लेकिन वो अब यहां नहीं आना चाहती। कहां जाकर अपना सर फोड़ूं? बताओ, मुझे जवाब दो। वो अमल जो आपके सामने कभी सर नहीं उठाती थी, आप कह रहे हैं कि उसने आपसे बदतमीजी की। हम नहीं मान सकते अब अमल। अमल पे इल्जाम लगाने से बेहतर है आप ये देखें कि आपका हालत है। मेरे बाबा की ऊंची हवेली